स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विविध प्रश्नावली 2 का प्रश्न 8वें से। तो इसमें प्रश्न 8वां जो दिया गया है, अनु तथा आ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। इसमें सरण, शासन, करण, चर, क्रम, रूप और गमन दिए गए हैं। इसमें अगर अनु लगाएंगे तो ये शब्द बनेंगे इस तरह से: अनुसरण, अनुशासन, अनुकरण, अनुचर, अनुक्रम, अनुरूप, अनुगमन। इसके पश्चात है आ उपसर्ग लगाकर अगर बनाएंगे शब्द, तो इसमें जो दिए गए हैं रक्षण, गमन, कर्षण, जन्म, चरण, जीवन, रोहण, मरण। तो इसको आ लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा: आरक्षण, आगमन, आकर्षण, आजन्म, आचरण, आजीवन, आरोहण और आमरण। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह को पहचान कर लिखिए कि वह किस कारक का वाक्य है। तो इसमें पहला जो दिया गया है, मध्य प्रदेश देश का अग्रणी प्रांत है, तो इसका उत्तर है संबंध कारक है। ये जो वाक्य संबंध कारक का है। फिर सेकेंड है, अब्दुल कलाम के लिए 2 रास्ते थे, तो यह है संप्रदान कारक का वाक्य। इसके पश्चात है, राष्ट्रीय उद्यान में खेती करना मना होता है, यह है अधिकरण कारक का वाक्य। फिर इसके पश्चात है, लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया, इसका है कर्ता कारक व संबंध कारक का यह वाक्य है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें विराम चिन्ह नहीं है, आप इनमें यथा स्थान विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। स्टूडेंट्स, इनमें उचित विराम चिन्ह लगाने का मतलब है कि कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ विराम चिन्ह इस तरह से लगाना है। तो इसमें आपको यही करना है कि पहला जो प्रश्न दिया है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसमें इस तरह से विराम चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। मेरे देखते देखते, देखते और देखते के बीच में डैश लगाना है। फिर उसके पश्चात कॉमा लगाएंगे। क्या से क्या हो गया जूही, प्रश्नवाचक लगाएंगे। झांसी, फिर अल्प विराम लगाएंगे। कालपी, अल्प विराम फिर लगाएंगे। फिर ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फिर इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर सेकंड है, जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। इसमें इस तरह से विराम चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। जब खान ने हींग तौलकर, अल्प विराम लगाएंगे, पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, यहाँ अल्प विराम लगाएंगे। तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, यहाँ अल्प विराम लगाएंगे। फिर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, यानी वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमको ये शब्द, ले जाओ, कॉमा लगाएंगे। हमें नहीं लेना है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा करके इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। चलो, कॉमा लगाएंगे। माँ भीतर चलो, फिर इसके पश्चात पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है, बांधवगढ़ उमरिया ज़िले में स्थित है। उमरिया के अलावा रीवा, शहडोल, जबलपुर और कटनी नगरों से भी यहाँ के लिए बसें मिलती हैं। इसमें इस तरह से विराम चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। बांधवगढ़ उमरिया ज़िले में स्थित है, पूर्ण विराम। उमरिया के अलावा रीवा, अल्प विराम लगाएंगे। शहडोल, फिर अल्प विराम लगाएंगे। जबलपुर और कटनी नगरों से भी यहाँ के लिए बसें मिलती हैं, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके पश्चात वर्ग पहेली दी गई है और वर्ग पहेली में कुछ मुहावरे छिपे हैं, इन मुहावरों को ढूंढकर लिखना है। तो इसमें जो आपकी वर्ग पहेली है उसमें इस तरह से आपको मिलेंगे मुहावरे। हम आपको इसमें आंसर दे रहे हैं। पहला है, खून पसीना एक करना। फिर है, अंधे की लाठी। फिर उसके पश्चात है, चल बसना। फिर है, आँखें खुलना। नेक्स्ट है, कान भरना। फिर उसके पश्चात है, नाक में दम करना। फिर उसके पश्चात है, आँखें बिछाना।
फिर उसके पश्चात है मुंह की खाना, फिर उसके बाद है जहर उगलना, फिर है मुंह छिपाना, फिर उसके पश्चात है नाक कट जाना, फिर उसके पश्चात है भौं चढ़ाना। स्टूडेंट्स, सारे मुहावरों के बाद इसमें हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है, अल्पविराम का इस्तेमाल करा है, और आप भी जब कॉपी में नोट करेंगे तो पूरे अल्पविराम लगाएंगे और लास्ट में जो है भौं चढ़ाना यहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। इसमें पहला जो दिया है वाक्य, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, इसका सही उत्तर आप लिखेंगे अतिथि। और जिसके 10 आनन हैं, इसके लिए आप लिखेंगे दशानन यानी रावण, इन ब्रैकेट दिया हुआ है, कोष्टक में दिया है रावण। फिर जो बहुत बोलता है उसके लिए लिखेंगे वाचाल। फिर इसके पश्चात है जो पढ़ना लिखना जानता है, इसके लिए लिखेंगे साक्षर। और इसके पश्चात है जो संगीत जानता है, उसके लिए लिखेंगे संगीतज्ञ। फिर इसके पश्चात लास्ट है, अंत में दिया गया है जिसका उदर लंबा है, इसके लिए आंसर लिखेंगे लंबोदर, कोष्टक में दिया गया है गणेश। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 है अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, हम आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, और आप और भी आपको इसमें प्रेरणा जो मिलती है आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं। पहला है क्या संघर्ष करने में सफलता मिलती है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, संघर्ष करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन आपको क्या प्रेरणा देता है? इसके लिए उत्तर इस तरह से लिखेंगे, अपने विचारों को क्रिया में बदलने, यानी जो हमारे विचार हमारे मन में आते हैं उनको काम करने यानी कर्म करने में बदलने की प्रेरणा मिलती है। फिर आशावान बनने की प्रेरणा मिलती है। वचनबद्धता का गुण विकसित करने की प्रेरणा मिलती है, यानी हमने जो वचन दे दिया है या हमने जो वचन कर लिया है कि हमें ये काम करना ही है, तो उसको पूरी तरह से सफल बनाने का गुण विकसित करने की प्रेरणा मिलती है।